नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। द लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा है। रमेश शौक है औरंगाबाद विधानसभा का, और यहाँ पे कलेक्ट्रेट है पास में, तो हम वहाँ खड़े हैं। औरंगाबाद विधानसभा को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। क्यों चित्तौड़गढ़ कहते हैं? राजपूतों का यहाँ पे राज है। मतलब इस अगर भाषा में बात करें, राज की भाषा में बात करें, तो राजपूतों का राज है। इसलिए कई टर्म से राजपूत ही प्रत्याशी यहाँ पे विधायक चुना जाता है। और इस समय कौन है विधायक? आनंद शंकर जी इस बार विधायक हैं। और इस बार कौन खड़ा है जदयू से? जदयू से ना, वो तो बीजेपी से है। बीजेपी, वो रामाधार सिंह है। रामाधार सिंह जो पहले रहे। हाँ, पहले मुख्य यहाँ के जो है कि पूर्व मंत्री रहलथिन। हाँ, और फिर उधर महागठबंधन से कौन है? आनंद शंकर सिंह थे। आनंद शंकर जी इधर से खड़े हैं। हाँ, महागठबंधन, वो लालू और लालू और बाकी लोग का कांग्रेस वाला जो चल हाँ, रहा है ना। हाँ। तो प्रत्याशी का मामला पता चल गया। ये दो लोग हैं। बातचीत शुरू करने पहले ये बैठ गए गाड़ी पे और बोले कि हम गाड़ी से ही हमसे सवाल पूछिएगा, लगेगा कि हम लोग बहस देख के गाड़ी देख के रुक गए, है ना जी? बोले थे ना। और ये बहुत देर से बोल रहे थे यही लल्लन टॉप है, यही लल्लन टॉप है ना? लल्लन टॉप बड़ा फेमस चैनल है, हम लोग बड़े अच्छे अरे वो तो हमको पता है फेमस चैनल है। नहीं, आपको पता होगा, हम लोग भी बता दे रहे हैं, बड़े इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दो लोग हैं यहाँ पे पास में। जब बिहार की बात होती है ना, तो बिहार के कई मुद्दों पे बात होती है। जैसे बिहार की शिक्षा क्या है, बिहार का कानून कैसा है, बिहार का स्वास्थ्य कैसा है, साथ में बिहार में रोज़गार कितना है। कहा जाता है कि बिहार से जो ट्रेनें चलती हैं दूसरे प्रदेशों को जाने के लिए चलती हैं। बिहार के हर छोटे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए इसलिए मांग की जाती है कि लोग पलायन कर सकें, लोग दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी कर सकें। औरंगाबाद की कहानी इसलिए मशहूर है, और इसलिए हम सुनाना भी चाहते हैं कि यहाँ पर एनटीपीसी का एक प्लांट है, और लोग बता रहे हैं कि एनटीपीसी के प्लांट पे यहाँ के लोगों को ही नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी नहीं दी जाती है। नौकरी नहीं देने के कारण क्या हैं, उसके साथ साथ बिहार क्या है, परिभाषाएं क्या है रोज़गार की और पलायन की, लॉकडाउन की, आने की, जाने की, लौटने की, वो सब जानते हैं। और सबसे पहले कहाँ गए गुरुदेव? ये थे पहले तो कुछ चढ़ा लीजिए अपने नाक पे गुरु। बस है या गजब। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार जी, क्या करते हैं संतोष जी आप? हम तो अभी किसानी करते हैं सर। कहाँ पे? मेरा ग्राम है बाकन, एक तो फेसर पंचायत में बाकन गांव है। अच्छा अच्छा। वहीं हम किसानी करते हैं जी। कितने लोग हैं घर में? घर में हम लोग सब करीब करीब 10 को परिवार हैं जी। अच्छा, घर में 10 परिवार हैं। तो आप अभी हमको बता रहे थे एनटीपीसी प्लांट की कहानी जी। क्या है, शुरुआत से अंत तक बताइए थोड़ा। शुरुआत से अंत तक के यही है कि से वहाँ जब हम लोग देहात के औरंगाबाद ज़िले के लड़कन जो जाते हैं एनटीपीसी में, वो साहब बोलता है कि हम लोकल को नहीं लेंगे। बोल देता है लोकल लोग को नहीं लेंगे? हाँ। मतलब औरंगाबाद के लोगों को नहीं लेंगे, बिहार के ही लोगों को नहीं लेंगे? नहीं, औरंगाबाद के लोगों को नहीं लेंगे, लोकल को नहीं लेंगे। अच्छा, तो यहाँ के लोग कहाँ नौकरी करने जाते हैं? वो बाहर निकल जाते हैं, दिल्ली निकल जाते हैं, लखनऊ निकल जाते हैं, लुधियाना निकल जाते हैं। झारखंड भी यहाँ से पासे में है। हाँ, झारखंड में कुछ लोग चले जाते हैं। हाँ, हाँ। तो मतलब और बाकी पटना वटना की तरफ जाते हैं? कुछ लोग को पटना में सुविधा है तो पटना में चले जाते हैं। तो एनटीपीसी के लिए आप अभी कभी अप्लाई किए थे? हम एक बार गार्ड के लिए दिए थे। गार्ड के लिए? हाँ, नहीं हो पाया। नहीं हुआ ना। क्या बोला? बोला कि नहीं लोकल को नहीं लेंगे कुछ में। अच्छा, लोकल को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे लोकल को? अब लोकल को कोई नहीं लेंगे, वो तो उनका मैटर है ना, एनटीपीसी वालों को मैटर है। हमको शायद लगता है कि वो नहीं लेता होगा लोकल को, छुट्टी मारने के चलते कि शायद जल्दी छुट्टी मार के घर चले जाएंगे। अच्छा, जल्दी छुट्टी मार के घर चलेंगे लोकल के लोग रहेंगे तो? हाँ हाँ, ऐसा लगता है उनको। बाकी किसी को भी लगता है ऐसा को? बताइए। यहाँ लोकल लोग को नौकरी नहीं मिलता है जी ना। क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव। हाँ, रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी, इसको उठाइए, नाक पे लगा लीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए क्या बोल रहे थे? हमने क्या कहें, सिंचाई में तो काम करते हैं। हाँ। 4 महीना नहर बांधते हैं। नहर बांधते हैं? नहर बांधते हैं। क्या संविदा पे हैं कि? संविदा पर 90 के बहाली हैं। हाई कोर्ट भी जीते, तैयो अभी तक नौकरी न नीतीश जी दिए। अभी तक आशा में रहिए, अब नौकरी हो तो अब नौकरी हो। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र 50 हो गया, और अभी अब 10 वर्ष नौकरी बच रहा है। अभी नीतीश जी काबे में, नीतीश जी तो खाली यही है कि खाली बेटी बहन की इज्जत लुटवाना है रोड पर। अब क्या करना है, मोटरसाइकिल के बेटी बहन के बैठा के ले जा रहे हैं, प्रशासन घर को उतार दे रहा है। यही तो है। कहाँ पे हुआ ये घटना? ये घटना फेसर रोड में होता है, डेली वहाँ चेक इन है। कहाँ पे? फेसर रोड, फेसर
रोड में नवाडी में। कहाँ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी। 5-7 किलोमीटर। क्या घटना हुई थी, घटना पूरी बताइए। घटना है कि मैं केकरो बेटी बहन जा रहा है मोटरसाइकिल से, उतार के हाँ लाइए न कहा पर तैयो ठीक है, 200 रुपया लाइए। अब शाही राज है। पुलिस वाला क्या करता है? 200 रुपया लाइए। अफसरशाही है, पुलिस अनियंत्रित है। लाइसेंस के नाम पर, डीएल के नाम पर अगर सारा डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद भी कुछ ना कुछ पैसा लेता है। देखिए बिहार के अंदर पूरे तरीके से सारे सिस्टम में सभी विभागों में अफसरशाही बढ़ा पड़ा है। आप अगर आप बीडीओ के पास, आप अगर सीओ के पास, आप अगर किसी थाने के पास कोई चीज़ लेकर के जाइए तो उनका सीधा मामला होता है कि इसके पहले आवेदन के पहले कुछ और दे दीजिए, पैसा दीजिएगा, उसके बाद बिहार के अंदर काम होगा। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि सरकार नहीं चला रहे हैं, यहाँ प्रशासन सरकार चल रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में। रही बात आपने सवाल पूछा रोजगार मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है रोजगार। उन्होंने गलत कहा कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उसका एक शर्त है, आपके बायोडाटा के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि आप पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं, आपका राजनीतिक अप्रोच है, आप राजनीतिक रूप से मजबूत आदमी। एक आम आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है। वो हैं सारे, आप चाहे एनटीपीसी हो जाए, चाहे वो श्री सीमेंट हो गया, सब जगह बात कर लीजिए। जो काम कर रहे हैं ठेकेदारी का, वो भी किसी न किसी नेता और मंत्री के रिश्तेदार हैं। यहाँ नहीं है। आप बक्सर में चौसा में भी देख लीजिए एनटीपीसी बन रहा है। काम दूसरे संवेदकों को नहीं मिल सकता है, दूसरे लोगों को, दूसरे युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल सकता। आपके बायोडाटा के ऊपर नेता मंत्री का नाम होना चाहिए कि आप उनसे संबंधित हैं। सिफारिश होनी चाहिए। सिफारिश होनी चाहिए। सिफारिश होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। और ये जो बता रहे थे अभी कि लड़की को बैठा ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, नहीं नहीं, आप उनके बात को समझे नहीं। उनका कहना था कि जब हम बाइक से कहीं जाते रहते हैं तो पुलिस के अंदर इतनी आत्मीयता चाहिए थी कि जब वो गाड़ी के पीछे कोई बूढ़ा आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी अपनी बेटी बहन को लेकर के जा रहा है, उसके पास डीएल होगा या नहीं होगा, उसको छोड़ देना चाहिए। ये मानवता कहता है। नियम के अनुसार उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप फाइन कीजिए या कीजिए, सही है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा देर में शाम ढल रहा है, शहर से मार्केटिंग करके कोई जा रहा है, तो एक मानवता के आधार पर पुलिस विभाग को चाहिए था कि ऐसे ऐसे लोगों को जाने दे, लेकिन उतार के उनका भी फाइन लेगा, उनको भी नहीं छोड़ेगा, आधा घंटा खड़े रखेगा। आप एक बात बताइए, अभी फाइन बिहार के अंदर 500 और 1000 रुपया, 500 रुपया तक नहीं है। किसी भी चीज़ में आपको 1000 रुपया देना है। एक गरीब आदमी, एक मजदूर का जो पेमेंट है, जो पूरा दिहाड़ी करता है, 300 रुपया है। किसी तरीके से मिलजुल के शौक़ में अभी अगर वो छोटा सा गाड़ी ले लेता है, एक लूना ले लेता है, तो उसको भी फाइन देना है। 1000 रुपया पैसा कहाँ से देगा कोई? ना आमदनी है, ना रोजगार है। और सरकार का जो डंडा है, जो नियम का डंडा चलाता है फाइन के नाम पर या किसी टैक्स के नाम पर, वो 1000, 2000, 3000 है। तो निश्चित तौर से ये अफसरशाही है। हाँ, आप 200-400 रुपया धीरे से दे दीजिए साहब को तो साहब छोड़ देंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। आशुतोष जी, ये बताइए, मतलब मेरा एक सवाल है यहाँ पे, जब आप गाड़ी लेते हैं, बाइक लिए, छोटी सी लूना लिए, कोई बड़ी भारी भरकम बाइक ले लिए, तो एक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस हो, कि आप गाड़ी चलाने के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं, गाड़ी चलाना आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है। गाड़ी का कागज़ हो कि गाड़ी आपने चोरी की नहीं रखी है, गाड़ी आपने खुद के पैसों से ख़रीदी है, ठीक है। गाड़ी का इंश्योरेंस हो कि आपको भी कोई सुविधा मिले, ठीक है। तमाम तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं, 3-4 तरीके के कागज़ चाहिए होते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर प्रशासन ये चाहता ही है कि आप सारे तरह के कागज़ लेकर चलें, जो किसी भी नागरिक को लेकर चलना चाहिए, हेलमेट पहनकर चलना चाहिए, आगे की सवारी को भी चलना चाहिए, पीछे की सवारी को भी बैठ कर चलना चाहिए, तो क्या कहाँ गलत है ये? बिल्कुल सही सवाल है। तो आपके चैनल के माध्यम से, ललन टॉप के माध्यम से, ललन टॉप साहब बात बोलता है ना, तो आज हम इस चैनल से आपको एक टास्क दे रहे हैं। भैया, आप औरंगाबाद में भी, औरंगाबाद के किसी थाने में घुस जाइए और उसकी जो पुलिस जिप्सी होती है उसका आप फिटनेस सर्टिफिकेट हमको ला के दे दीजिए, ठीक है। आप यहाँ जितने नेता घूम रहे हैं उनके गाड़ी में उनका सीट बेल्ट लगा हुआ दिखला दीजिए, हम मान जाएंगे। आपके लिए नियम नहीं है, आम जनता के लिए नियम हो जाता है। और रही बात ड्राइवरी लाइसेंस का, अगर आप नियम लगाना चाहिएगा तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आपको फॉल्ट मिल जाएगा। नियम बनता है, इसलिए नियम कोई भी लचीला नियम होता है, सुधार के लिए नियम होता है। दंड देने का प्रावधान ये नहीं कि किसी को आप दंड दीजिए कि उसको कष्ट हो। दंड देने का माध्यम होता है कि आपको सबक मिले। तो आप अगर आम जनता को बोल रहे हैं कि गाड़ी का पेपर वेपर रहे, तो सही बात है, रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि हर आदमी गाड़ी ले रहा था तो उसके अनुसार जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसको रखिए। लेकिन आप किसी भी थाने के, पूरे औरंगाबाद ज़िले में
किसी भी थाने का एक जो उसका जिप्सी होता है, उसका जो गाड़ी होता है, उसके एक गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ला दीजिए, फिर मैं आपको सही समझूंगा। अच्छा ये बताइए कोई हमको कि जैसे ये शिकायत बता रहे हैं आप हमसे आशुतोष जी कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट ला दीजिए और कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, इसके लिए जिम्मेदार जिम्मेदारी किसकी बनती है? एनटीपीसी को नौकरी नहीं दे रहा है तो ये एनटीपीसी की जिम्मेदारी है, सीमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोकल लोगों की जिम्मेदारी है? कहाँ पे कुछ बोल? तौर पे सरकार की जिम्मेदारी। यहाँ पर निश्चित तौर पर जो है वो नीतीश सरकार की जिम्मेवारी है भैया। हाँ, नीतीश सरकार की जी काहे? बता रहे हैं, आज के 5 साल पहले 6 साल पहले यहाँ शराब का दुकान था कहाँ पे? बिहार में। नीतीश जी उसको बंद करवा दिए। सही किए गलत किए? वो गलत किए, अच्छा बंद करवा के नीतीश जी गलत किए। काहे? जब बंद था तो पूरा ढंग से बंद हो जाता है। होम डिलीवरी करवा, आप होम डिलीवरी होम डिलीवरी। पहले आपको दुकान तक जाना पड़ता था, अब सुविधाएं आपके घर तक अवेलेबल हैं। थोड़ा हमको बोल लेने दीजिए। हाँ जी आशुतोष जी बोलने दीजिए इनको। अब जो है नीतीश जी उस चीज़ को होम डिलीवरी करवा दिए। जितनी भी थाना है मिल जाता है और आपके घर में पहुंच जाएगा शराब। घर में बैठ के शराब ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, या फ़ोन पे 2-4 गो का फ़ोन नंबर अगर ऐसा व्यक्ति का है मौजूद जो कारोबार करता है, फ़ोन का शहर में घूम लीजिए, आपको नई नई दारू की बोतलें गिरी मिलेंगी। आप उनका डेट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बिहार में दारू है। अगर बिहार में दारू नहीं बिक रहा है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में कहाँ गिरा हुआ है? अरे यार और हुआ नहीं। शराब की बोतल गिरी हुई है। ये शराब का बोतल है कि शराब का बोतल कड़वा तेल का बोतल है? ये ऐसा ही शराब होता है, ये शराब का बोतल है। शराब का बोतल है? ये जो है सर, इसका नाम है बुलेट। बुलेट नाम है? बुलेट नाम की देसी दारू। सर चेहरा लीजिए मेरा। अच्छा चेहरा लीजिए भाई, रूहानी इनका बोल रहे मेरा हैं। चेहरा लीजिए। इसका नाम है बुलेट और चैंपियन भी आता है इसने में। गुरु एक चीज सवाल है, हाँ, बड़ा 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 दाम कितना पड़ेगा? ये ऐसे अब कितना में मिलता है, लेकिन इधर जो पीना होगा मजदूरों का 100 रुपये में शराब। 100 रुपया लेगा। 100 रुपए? हाँ, रेट है 40। जहाँ से बोतल मिला है दारू का, बगल में डीएम आवास से सोचिए, जब यहाँ दारू पी सकते हैं लोग तो और जगह कहाँ जाओ? डीएम आवास कितना दूर है पीछे? अरे अच्छा थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे। ये डीएमएसपी की कोठी है और लोग बता रहे हैं डीएम और एसपी दोनों का यहाँ आवास है। ये बुलेट और चैंपियन की बोतल है, ये सब बता रहे हैं। हाँ, ये चैंपियन और बुलेट बोला जाता है। अब यही हमारे नीतीश जी का अरे देन, चेहरा दिखा लिया। यही हमारे नीतीश जी का देन है बिहार में। हमारे नीतीश सरकार जी का ही देन है कि बिहार में शराब बंद है, जो कि हर एक जगह नली गली में, डीएम आवास एसपी आवास देखिए, जो कि हर एक जगह नली गली में। हाँ, आप क्या बता रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगदीश यादव। हाँ जी। मैं नीतीश कुमार जी से हम लोग को पहले यही 5 साल पहले इन्होंने पंचायत बाई पंचायत भट्टी खोलवाए और इन्होंने भट्टी को बंद करवाए और रोजगार देने के जो वादा किए थे। हम लोग के लइकन बाहर पढ़े गए थे, पढ़ के तो आके बेरोजगारी बैठले है, कमाए भी गए थे तो वहाँ से कमा के लोग गाड़ी घोड़ा ना मिला, पैदल आए। और उस समय इतना दिक्कत हुआ, वर्तमान विधायक अनंत शंकर जी कुछ राहत दिए थे, फिर इनको कोरोना हो गया, ये भी बेचारे कोरोना में चल गए। लेकिन ऐसा नीतीश जी के सरकार में बेरोजगारी अंतिम चरण सीमा पर है, ये गरीब तरह तरह कर रहा है। 5 मिनट में दारू की जो बात है, दारू अमीर के लिए नहीं बंद हुआ है, गरीब के लिए बंद हुआ है। इसलिए कि पैसा है तो हम 500 को चीज़ 1000 में भी ले सकते हैं, फ़ोन करेंगे आ जाएगा, लेकिन गरीब कहाँ से ले पाएगा? इसलिए एकदम तनो तवाह गरीब होल है और सुशासन बाबू की सरकार में। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है। सुनिए गुरुदेव कहाँ चेहरा वरा दिखा दिए। सवाल है बड़ा मज़ेदार, अब जवाब देंगे तब मज़ा आएगा। बड़ा दाम और बड़ा नाम पता है आपको? क्या दाम और नाम सब याद है आपको? याद है कि हम बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। पूरा रेला रेली लोग सेलिंग कर रहा है हर गांव में, हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं है ये चीज़ भी हम बता रहे हैं। गांव देहात में भी। हम देहात से आते हैं, देहात से आते हैं, जो लेता है हम लेते नहीं हैं।
जो ये लेता है वो बकने लगता है, उरंगदार हो जाता है, उरंगदार हो जाएगा, बकने लगेगा। जो 100 में लिए हैं हम, अरे गरियाइए मत, गरियाइए मत, कैमरे पे मत गरियाइए। हाँ वो बोलेगा यो भाई हम 100 में लेकर के पिए हैं, तो हम समझ जाते हैं कि उसको 100 टका लगा जेब से गया। यही बात है। डीएम आवास के पीछे दारू की बोतल फेंकी हुई, जैसा लोग डीएम आवास के सामने सामने दिखाई दे रहा है सर। नहीं अब ऐसा लोग कहते नहीं, बल्कि सामने आपको अरे मैं दिखाई वही दे कह रहा हूँ, अरे मैं लोग वही, क्या कहेंगे? अरे सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बोतल है, बोतल में ब्रांड नहीं लिखा है। आप लोग ने बताया ना कि दारू की बोतल है। नहीं सर, उसमें लिखा हुआ है, देखिए कहाँ से आया है, उसमें देखिए, उसमें प्रिंट किया हुआ है, सब प्रिंटेड है, देखिए सब प्रिंट किया हुआ है। ये है वो पेप्सी है, लेकिन वो जो है दारू है। अब वो दारू का बोतल है। हाँ वो दारू बोतल है, वो दारू बोतल है, वो दारू बोतल है। तो पेप्सी का देखिए ढक्कन अलग है। बुलेट बुलेट है वो 100 रुपया 70 मनमानता दाम मिलता है, जहाँ मांगिए तहाँ पहुँच जाएगा। हाँ अच्छा, ऐसा ही मिलता है बिहार में दारू? कहीं भी मांगे कहीं भी मिल जाएगा? हमारा क्षेत्र है ना सर, आइए, यहाँ पर आइए, और आइए। ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है। हाँ झारखंड यूपी से सटा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा सुविधा उपलब्ध है। और पहले क्या से बोल रहे हैं? स्थिति बद जे से बदतर पूरा एकदम धाना धान बिका है, पूरा मुंह ढकिए। आओ मुँह अतः हम ढक लें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र परा है। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोले है कि लइकन जो है पहले जो है बैग में लेके जो है कि कॉपी किताब जालन पढ़े, अब लइकन उ सब काम कर दिलन, छोड़ दिलन। और लइकन का कर दिलन, कॉपी किताब में लइकन के सांझ के पहर में बेचे वालन, लइकन के कॉपी किताब वाला बेगिया में दरुया के बोतलवा डाल के और महल्ले महल्ले जो है सब बेचे है। तो होम डिलीवरी होई है आओ का धनाधन बेच रहे हैं। पूरा एगो फोन मरलन उहे मोड़ पर खड़ा रहतन। अब पुलिस के भी एकदम चकाचक है भेल, हाँ, पुलिस के हाँ। एकदम ना मत पूछिए, वो सब समझ जाइए कि वो सब जान रहा है लोग, सब कहाँ कौन मोहल्ला में। एसपी साहब कहे कि रे आज रेड मार देना है, दारू वाला के धरो तो तनी, तो सब थाना वाला के मालूम है कौन कौन बेच रहा है। तो थाना वाला भी जो है कि 2 गो उठा के दे देगा, पेपर में आ जाएगा, कहे सब वही हो गया का। बढ़िया बढ़िया हो गया। हाँ अरे बाप रे बाबू, थाना अध्यक्ष साहब आज पकड़ है दारू वाला के, अब काम चल रहा है इसी तरह। फिर कहा कि अच्छा सर आपको तो मिलता था, आप हमको धार ली, तो अच्छा छोड़ो 10 दिन के बाद तो निकले ला है, अब फलानवा के धारेंगे, तू अभी बेच ले, उतना तो जितना लगेगा उतना तो फिर आइए जाएगा। कहाँ से दारू लाता है लोग यहाँ पे? बगल में झारखंड है। झारखंड तो सटा हुआ है। हाँ झारखंड से लोग टेम्पो से लोग लाता है, अपना महल्ले महल्ले लोग बेचता है। टेम्पू से लेकर आते हैं। हाँ पूछने के बाद कैसे होता, पुलिस प्रशासन धर रहा है कि नहीं, तो लोग बोलता है कि वो धरने जो आएगा वहीं से कॉल आ जाता है कि आप निकल जाइए। पहले ही से बोल देता है। हाँ क्या करते हैं आप भैया? दे हम BA पास है, BA पास करके ओकर बाद 2 4 5 गो 10 गो फार्म भरली, और ओकर बाद फिर वैकेंसी उकेंसी बंद हो गई, तो फिर बाबूजी कहलन कि कुछ अपना काम धंधा भी करा। बाबूजी क्या कहलन, क्या करेलन बाबूजी? बाबूजी जो है कि घर ही रहा है। घरवा में क्या क्या हो? घरवा में हमने 4 गो भाई है, अब जो है कि माई है, माई हैं। और हमरो शादी ब्याह हो गया है। अच्छा अच्छा, तो काम धंधा का चलत बा? काम धंधा जो है कि दूध उध वाला भी काम कर रही, रखले ही 2 गो भैंस है, और वह दूध उध भी और सानी पानी, और ओकर साथ बर बाजार आवा ही, घूरा फिर रही अपना। दारू वाला कहानी कौन बताया आपको? दारू वाला कहानी पूरा बिहारे में शोर है, दारुए पर मार है, और जानते नहीं कि दारू वाला कहानी, दारू के कहानी में कितना लोग लटपटाई है। और गुप्तेश्वर बाबा कितना जो है कि सब आके यूट्यूब पर फेसबुक पर दारू वाला के बारे में बोले हलथिन, और पूरा गुप्तेश्वर बाबा क्या बोल रहे? गुप्तेश्वर पांडे? हाँ वही डीजेपी वो दारू वाला के सबके धरतोनी के मिली भगत के कारण थाना क्षेत्र में दारू बिकई है। सब प्रशासन सचेत हो जाओ। तो यार गुप्तेश्वर बाबा का है? हाँ गुप्तेश्वर बाबा बोले थे। तो गुप्तेश्वर बाबा कहिएगा कि गुप्तेश्वर बाबा कैसे जान गए? तो आप डीजीपी थे तो वो जान ही ना रहे, पूरा बिहार के जान रहे थे कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। सही बोल रहे थे गलत बोल रहे थे? बिल्कुल सही बोले थे, एकदम सही बोले थे, वो जान रहे थे। गुप्तेश्वर बाबा सही आदमी है? हैं? सही आदमी है गुप्तेश्वर? ना
देखिए सही आदमी, अब सर्टिफिकेट ना सबके हम दे सकते हैं कि सही आदमी और गलत अब आदमी तो नेता हो गए के। गुप्तेश्वर जी, अब तो नेता हो गए। अभी उनको जानता कहाँ है नेता एक्सेप्ट किया हो गया अरे वो चल गए पार्टी में ना, नीतीश जी के पार्टी में चले गए। अब पार्टी में चल गए ना। अरे नेता, अभी नेता जो कुछ काम अभी क्षेत्र में किए कहाँ, अभी तो प्रशासन में थे, तो अभी नेता वाला काम कहाँ किए? जनता के बीच में सेवा हुआ। अब पार्टी में जुड़े हैं तो वो माध्यम से करेंगे तब ना। वो तो सेवा कर रहे थे जनता के, जो प्रशासन विभाग में आके है। तो नेता उनका बनने का चाहत हुआ, पार्टी में जुड़े, अभी उनका पार्टी टिकटवे न दिया। इतना धोखा दिए नीतीश कुमार, उनके साथ भी पलटी मार दिए, पलटी हो गया। अब गुप्तेश्वर बाबा सोच में पड़ल होतन। हाँ, क्या सोच रहे होंगे? सोचे कि नौकरी में रहते कुछ समाज के कल्याण करते, अब ओकरों से वंचित वहू हो गलन, वंचित गुप्तेश्वर बाबा। अब क्या करबा बाबा? तो अभी जो है कि 4 चुनाव में टिकट के बात हलवा, तो टिकट तो मिलवा नीतीश कुमार दिलथुन ना। तो अब अभी कुछ दिन जो है, अभी जो झाल मंजीरा लेके कीर्तन गएतन, अब क्या करतन हमारे बाबा? कीर्तन है ना गएतन। अब 5 साल बाद ना चुनाव होते, फिर चाहे लोकसभा के चुनाव में ट्राई करतन, यही ना होता। लेकिन अभी क्या करतन? कीर्तन नीतीश कुमार नौकरी छोड़वा के कीर्तन गवा दिलन बाबा से। हाँ, तो बाप रे भाई, इतना बड़ा कप मैंने पलटी, एने तो सब तेजस्वी कहे पलटी मारे वाला चाचा हाथ। गुप्तेश्वर पांडे तो एसपी रहे औरंगाबाद के लंबे समय तक। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? ब्रिजराज पांडे। ब्रिजराज जी। गुप्तेश्वर पांडे एसपी रहे हैं यहाँ पे लंबे समय तक। जी। कब से कब तक रहे हैं? लगभग 1.5 वर्ष रहे थे। 1.5 बरस रहे थे। 48 या 48 में थे सर। ना 97 अरे कहाँ महाराज? 47 90 के टाइम, 90-95 के बीच में यहाँ एसपी रहे थे गुप्तेश्वर बाबा। कैसा था उनका कामकाज? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया काम था उनका। गुप्तेश्वर जी का बहुत बढ़िया काम, बहुत जब तक रहे तब तक बहुत अच्छे से रहे, ढंग से रहे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस में रहना चाहिए था कि नहीं उनको? जी पुलिस में रहना चाहिए था कि जो रिटायर, नहीं, एकदम रहना चाहिए। जो छोड़ के दिए सही किए? नहीं, सही तो नहीं किए। अगले बार भी छोड़ दिए थे, इस बार भी छोड़ दिए। अगले बार भी छोड़ दिए थे, इस बार भी छोड़ भी दिए थे। बक्सर से लोकसभा टिकट हुआ था कि टिकट मिल जाएगा, नहीं लोकसभा मिला था। वाला। बाद में उनकी पत्नी जाके बोली कि इनका मानसिक स्थिति खराब है, नौकरियां लौटा दीजिए, तो नौकरियां तो लौट गया, लेकिन अब कहाँ लौटेगा? क्या क्या हुआ था, ये बड़ी नई बात बताया आप। हाँ, अगली बार जब गुप्तेश्वर लोकसभा टिकट लड़ने से, लोकसभा टिकट के लिए बक्सर वाला हाँ। कि हमको मतलब ये बातें चलती है, गुप्तेश्वर पांडे इससे नकारते हैं। हाँ। नहीं, नकारते नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। जब वो रिजाइन मार के नौकरी से रिजाइन मारकर चुनाव लड़ने के लिए गए, तो उनका चुनाव तो टिकट तो मिला नहीं, चुनाव तो लड़ नहीं पाए, तो नौकरी भी चली गई और टिकट भी नहीं मिला। और उनका अभी एज अच्छा था कि नौकरी वो कर सकते थे, तो अब क्या जाए? तो उनकी पत्नी गई नीतीश कुमार जी के पास, तत्कालिक सरकार के पास, और कहीं कि ऐसा कीजिए कि नौकरी वापस कर दीजिए, इनका मानसिक स्थिति खराब था इसलिए ये ऐसा कर दिए। अब मानसिक स्थिति ठीक हो गया तो वापस नौकरी में रख लीजिए। रख लिए तो नीतीश जी का तो ट्रैक है ना भाई, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जीतन राम मांझी को ठग लिए, सीएम बनाया, जीतन राम मांझी जी उनके मुताबिक चले नहीं तो उनको हटा के रातों रात सत्ता पलट लिए। लालू जी के पास जाके बोले कि सरकार बना दीजिए, मदद कर दीजिए, हम तो इस बार बर्बाद हो जाएंगे, आप मदद कर दीजिए। लालू जी सारा चीज़ भूल भाल के उनके साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक लड़ाई छोड़ करके उनके साथ मिल गए, सरकार बना दिए। और फिर क्या हुआ? उनको भी पलट के रातें रात बीजेपी से मिल गए। अगली बार बीजेपी के साथ जब लड़े थे तो बीजेपी को जबकि बीजेपी से लड़ गए थे, नीतीश कुमार लेटर लिख के कि बिहारियों का डीएनए मत दिखाइए मोदी जी। बिहारियों का डीएनए मांग लिए थे, अब इनका कौन डीएनए था ये तो पता नहीं चला। इस पर लेकिन आप लोग नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं। एक सेकंड, नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं आप लोग। हम लोग तो मजाक में कई सारी बातें कह देते हैं, पूछ लेते हैं आप लोगों से, लेकिन नीतीश कुमार के अगेंस्ट नीतीश कुमार नहीं तो कौन? नीतीश कुमार नहीं तो इस बार सीधा लड़ाई आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही है। उसका कारण है, इसका कारण है युवा उम्मीदवार तेज रफ्तार ना रखे तो तेज रफ्तार तेजस्वी। इसका कारण है कि आप जब किसी से बात कीजिएगा, आप जब नेताओं का बयान सुनिएगा तो उनके कुछ नेताओं के बयान में विश्वास झलकता है। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार, और उसके पीछे कारण भी बताया कि कैसे रोजगार, ये हमको पता है, हमको भरोसा है कि उनके इस बयान में पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को। हाँ, 10 लाख युवाओं को रोजगार। आप देखिए, अभी बात कर रहे होंगे तो आपको एक बता रहे थे साथी
कि मेरा टेट निकल गया है और उनका गए वो अभिनय जीते ना। हाँ, उनका टेट निकल गया, ये लोग भी हैं, नहीं इन लोगों को नौकरी मिला, दौड़ा दौड़ा के रह गए। क्या अभी बता तक रहे थे अभिनय जी आप? चढ़ाए रखिए, अरे ये सब नहीं करना होता कोरोना के समय। इलेक्शन तो हो ना रहा है, देख भीड़ एकदम खचा खच भरल है, इलेक्शन करवा रहे हैं, है ना। अब कोरोना के डर से लोगों को डरा रहे हैं। अब स्कूलें में खोलवा रहे हैं और नीतीश कुमार गजब के कमाल दिखा रहे हैं। हाँ, गजब के कमाल। हाँ, पूरा देखिए का भाई, दुर्गा पूजा ना होतवा लेकिन वोट पड़ता वा, ताकि चाहत लब लब करिहत कि फिर हम कुर्सी पर बैठब, लेकिन अबरी जनता ना बैठे देता नीतीश चाचा, अबरी उनका छोड़े वाला ना है बिहार के जनता। अच्छा एक सेकंड। औरंगाबाद के जनता मन जो है अबरी चाचा। कोरोना भाग गया बिहार से। कोरोना से जैसा आज के समय में लोग दूरी रख रहा है, उसी तरीके से बिहार की जनता नीतीश जी से दूरी रखने लगी। ठीक है। हाँ अभिनय जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र है सर 29 वर्ष। क्या बता रहे थे उस समय, हम लोगों को बातचीत हो रही थी इसके पहले? नीतीश सरकार जब से आए हैं सर। अरे वो ठीक है, अरे नीतीश कुमार बाद में बताएंगे, आप टेट वगैरह का कुछ बता रहे थे ना। हम लोग बेरोजगार युवा त्राही कर रहे हैं सर। हम लोग ग्रेजुएशन किए, उसके बाद बीएड किए, उसके बाद टेट पास किए, सीटेट पास किए, पीजी किए, उसके बाद भी ये आज के युग हुए ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं ऑनलाइन, लेकिन नियोजन पत्र होता है तो सभी साथी को कहते हैं कि आप पंचायत जाइए और फॉर्म को डालिए। एक व्यक्ति को एक जिला में समझिए कितने पंचायत है, एक महीने। आज जब ऑनलाइन के युग है तो हर कोई को फॉर्म डलवा रहे हैं, ये ऑफलाइन जा करके हर पंचायत में डालना पड़ा फॉर्म। ऑनलाइन के युग में ऑफलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं जी, और हर पंचायत में जाना पड़ रहा है, एक जगह नहीं, हर पंचायत में जा कर एक अभ्यर्थी डाल रहा है। और उसके बाद भी 3 साल से हम लोग को दौड़वा रहे हैं। यदि आंदोलन करता है साथी लोग तो उसको लाठी से पिटवाते हैं पटना में। हम लोग ने 2 बार वहाँ पर 3 हफ्ते पहले लाठीचार्ज हुआ भी है। हम लोग आंदोलन किए थे, उधर लाठी चलवा दिए, कितना महिला साथी को बीच रोड पर पिटने लगे, उसी में हमारा पैर भी टूट गया था। आप भी गए थे? जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? मतलब वो है दौड़ा दौड़ी इधर उधर होने लगा, गिर के थोड़ा पैर फ्रैक्चर हो गया था। कहाँ पे? प्लास्टर नहीं बनवाया आप? ना, इसी रहे ठीक हो गया। ठीक भी हो गया, जुड़ भी गया। अरे मत उतारिए भाई, अगर चोट है तो। डॉक्टर ने बोला कि ना यहाँ अथी नहीं होगा, तो वैसे ही चलते हैं, हाँ। दिक्कत नहीं होती है। गरम पानी और जो हल्दी उर्दी जो है कि कूच के ओकरा पीस के और गरम करके वह थोपले हलती भैया। हाँ, देहाती उपचार जो हमने कहा है वही काम कर लेते और चले जाते, क्या करते हैं। नीतीश सरकार ने आया तो शिक्षा को बर्बाद कर दिया सर। अच्छा, यहाँ शिक्षा मंत्री है, हम कल परसों मिले थे रूहानी हम लोग। शिक्षा मंत्री के देखिए जहाँ जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। नहीं सुनिए, शिक्षा मंत्री से हम और रूहानी हम लोग परसों मिले थे कि एनपी वर्मा से, तो उनका तो उनका इंटरव्यू किए थे, तो वो बोल रहे थे कि बिहार में शिक्षक बहुत खुश हैं। शिक्षक तब वो न खुद कर रहे हैं सर। अब आप जनता से पूछिए कितना खुश हैं, शिक्षक अभ्यर्थी से पूछिए कितना खुश हैं, आप पूरा जनता से पूछ सकते हैं कि कितना खुश हैं। उन्होंने अपना खुद क्षेत्र क्यों बदला? उन्होंने घोषित से चुनाव लड़े, अभी जहानाबाद कहा तो जा रहा है कि जगदीश वर्मा को बेटे को पार्टी में शामिल किए, इस वजह से उनको भेजा गया, हालांकि वो इससे नकारते हैं। हाँ, क्या करते भैया आप? शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्री चलाते कहाँ हैं? आपका मास्क पहने थे, उतार काहे दिए? थोड़ा मैचिंग का मास्क पहने थे, अच्छा लग रहा था, उतारे मत। सर मास्क पहने कोरोना, देखिए पर कोरोना सिर्फ शिक्षा के लिए है, पढ़ाई बंद रहेगा लेकिन चुनाव होगा। चुनाव नीतीश कुमार तो करवा नहीं रहे, चुनाव तो भाई चुनाव आयोग करवाता है। तैयारी वारी करने वाले छात्र हैं आप लोग, तो पता ही होगा सबको। इनके पास चुनाव में मुद्दा नहीं है, शिक्षा पर इनको कुछ बोलना नहीं है नीतीश बाबू को। शराब की अभी आप देख रहे थे यहाँ आंखों देखाल, पहले तो पंचायत गांव के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को भी शराब पीना सिखला दिए पंचायत में खुलवा के, अब बंद कर दिए। अब जिसको लत लग गया वो बेचारा गरीब कमा के दिन भर में 250 कमा रहा है तो 100 रुपया शराब में उसका जा रहा है। अब अच्छा ये बताइए, शराब के बारे में बहुत सारी बात हो गई, शराब एक सेकंड हम पूछ लें, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले ये क्लियर। शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले शराब गाँव खुलनी क्यों चाहिए, खुलवाए क्यों थे? शराब मतलब आपका कहने का मतलब पूर्णकालिक बंदी हो, एकदम पूरा बंद रहे, स्मगलिंग ना हो, नहीं हो। अगर प्रशासन चाह जाए, सरकार चाहे तो एक बोतल भी यहाँ नहीं घुस सकता है।
उन लोग के मिली भगत से ही आ रहा है, तो ये कैसा बंद है? जब होना चाहिए तो संपूर्ण- जी नमस्ते, एक सेकंड। हाँ, ये बंदी तो है नहीं। अब सर पीछे से मान लेंगे, आप चल गए, आप पिए हुए रहें या शराब लिए रहें, आप जाएं, अगर नहीं दिए तो आप थाना जाइए। बात हम लोग शिक्षा पर कर रहे थे, अभी शिक्षा व्यवस्था ठप है। भविष्य हमारा बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है इसकी किसी को चिंता नहीं है। और माननीय शिक्षा पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में 2.5 लाख रुपये, उधर आते थे बताते हैं। हाँ, बताइए, आइए, बोलिए। 2.5 लाख पद सिर्फ प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त है। गुरुजी, भैया चलिए ना, बहुत भीड़ हो गया ना इधर, बाहर चलें खुले में। हाँ, बोलिए। हम लोग 17 में टीईटी हुआ, जो शिक्षक बनने का बिहार में पैमाना है, मापदंड है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास किए रहेंगे वही बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। 17 में टीईटी हुआ कोर्ट के आदेश पर, वो भी इनकी मंशा नहीं थी शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने की भी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर 17 में परीक्षा हुआ। लेकिन उसके बाद इनको बहाली करने का थोड़ा सा भी मंशा नहीं। 2.5 लाख लोग सड़क पे उतर गए, 2 बार 3 बार, अभी पैर दिखला रहे थे आपको, 3 बार आंदोलन हुआ। हमारे महिला अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया। उसके बाद मजबूर होकर सरकार बहाली तो खोल दी, लेकिन बहाली सिर्फ खोल दी है, बहाली उसको करना नहीं है। अगर 17 से 3 साल में एक बहाली नहीं पूरा होता है। 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरवाया गया, 6 साल आज हो गया, वो फॉर्म उसका अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ है। अभी देखिए बिहार में दरोगा का परीक्षा हुआ, धांधली खूब हुआ, सड़क पर लोग उतरे सारे अभ्यर्थी की नहीं कैंसिल होना चाहिए परीक्षा, वो कैंसिल नहीं हुआ कारण कि इनको मोट माल मिल गया था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? नीतीश पर बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार ने बहाली वाली नहीं की, नीतीश कुमार ने बहाली की भी है तो उसको पूरा करना कोई ध्येय नहीं है। 3-4 ले जाके फंसा दे रहे हैं कोर्ट में, ले जाके जब प्रदर्शन हो रहा है तो कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट के न्यायालय का मामला है, न्यायालय में चल रहा है ना, और सारे लोग को बुर्बक बना रहे हैं ना, न्यायालय में चल रहा है। अब 2 साल की 3 साल की 5 साल अब नीतीश कुमार गेलन अब का गेलन अरे सर वही होता है। देखिए क्या नाम है आपका? गुड्डू यादव। क्या करते हैं गुड्डू जी? घूमते हैं अंकल। घूमते हैं? अरे एक सेकंड कहाँ घूमते हैं? बस बार बाजार अंकल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर मोहल्ला। शाहपुर मोहल्ला। घर में कौन कौन है गुड्डू जी? पापा जी, मम्मी जी एंड भौजाई, भैया, भतीजा, भतीजी। कितना उम्र है गुड्डू जी आपका? मालूम नहीं है अंकल। तेजस्वी यादव का नारा क्यों लगा रहे थे? हमने के तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है, इसलिए। बनाना है उनका सरकार? काहे बनाना है उनका सरकार? नीतीश कुमार कोई काम ही नहीं किए हैं तो। ऐसा आपको लगता है कि और ऐसा लोग कहते हैं? हाँ अंकल, लोग अरे एक सेकंड भाई, बात करने दीजिए। लोग कहते हैं आप मास्क नहीं लगाए हैं, आपको लगता है कोरोना होगा आपको? नहीं अंकल, इतना घूमते कोरोना होगा नहीं करेगा। इतना घूमते हैं कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा। ये घूमने से कोरोना नहीं होता है? नहीं होता है अंकल। लोग कहते हैं घूमने से तो होता है, घर में बैठे रहो कोरोना नहीं होगा। ना चाचा, ऐसा कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव को कहाँ बनाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को तो बोलते हैं उनकी पार्टी बड़ा भ्रष्टाचार की बिहार बर्बाद कर दी पूरा। नीतीश अफसरशाही कर रहे हैं, मोटरसाइकिल के नाम पर पैसा लूट रहे हैं। अब दारू बेचवा रहे, अफसरशाही ज्यादा है नीतीश के राज में। दारू बेचवा रहे हैं? दारू तो बंद है, गाँव बिके थी हो। दारू तो बंद है बोल रहे हैं चाचा, इसमें मजाक कर रहे हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रभात बांधुल, टीवी सीरियल लेखन से जुड़ा हूँ। बस चढ़ा लीजिए मास्क किसी बात पे आप। मास्क में लगा लेता हूँ। देखिए सबसे बड़ा समस्या क्या है, ये सरकार क्या चाह रही है, शिक्षा पर कोई काम करना नहीं चाह रही है। अभी जिस जिले में है, हमारा जिला है ये, यहाँ पुस्तकालय नहीं है। हमारे सांसद महोदय हैं, मैं मैसेज दिखाना चाहता हूँ इनको। जन्मदिन के दिन मैं विश करते हुए लिखा था, बीजेपी के सांसद हैं, ठीक, इनको जन्मदिन विश करते हुए मैंने लिखा था कि जन्मदिन की बधाई सर, आप यूं ही स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये दिखाइए। हाँ, आप यूं ही स्वस्थ और खुशहाल रहें। बढ़ाइए अपने मोबाइल की।
जन्मदिन की बधाई सर। आप यूं ही स्वस्थ और खुशहाल रहें। औरंगाबाद के आम आवाम का भी ख्याल रखें। हम पुस्तक प्रेमियों के लिए एक पुस्तकालय तक नहीं है इस शहर में, यह एक निवेदन है, आप ध्यान दें। सीन होता है, सांसद महोदय का कोई जवाब नहीं आता है। चलिए ये तो मान सकते हैं भाई कि बहुत व्यस्त होंगे, हो सकता है ना रिप्लाई दे पाए। लगातार लेटर लिखा गया है यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि के पास, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे ये भाजपा के हों। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है। एक पुस्तकालय यहाँ है, वहाँ सब्जी मंडी बन गया है। लगातार पिछले 4 साल से मैं साहित्य के लिए काम करता हूँ। अभी तक जब भी मैं इस शहर में लौटता हूँ तो यहाँ कहीं बैठकर पढ़ने का जगह नहीं है। ठीक है, बताए पुस्तकालय सब्जी घुमा लीजिए, कैमरा घुमा लीजिए पीछे, आपको जो ये अर्धनिर्मित भवन दिख रहा है, ये जो आधा बना हुआ पेंट पोचारा जो नहीं हुआ है, ये पुस्तकालय बना हुआ है। पुस्तकालय बन रहा है, ये सामने वाला पुस्तकालय बन रहा है। ऐसी कैसी पुस्तकालय है कि जो आपके शहर का साहित्य पर काम कर रहा है, उस तक ही इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप ऐसा थोड़ी है कि अब हम पुस्तकालय छपवा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रभुत बांदुल्य जी को मैसेज करें कि बांदुल्य भाई ये अभी बन के तैयार नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। बन के तैयार काम तो हो रहा है। देखिए काम तो हो रहा है, योजना में है कि लाइब्रेरी बन रहा है। आप सुनिए सर, सुनिए, योजना बना दीजिए। योजना में तो बुलेट ट्रेन भी आ गया। एक सेकंड दिख रहा है। अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अरे एक सेकंड सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात सही है, आपका शिकायत है कि पुस्तकालय होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हर शहर में पुस्तकालय होना चाहिए, लोग जाके पढ़ सके। बन रहा तो हम स्वागत करते हैं, इंतजार करेंगे। अगली बार आइएगा, आप देख लीजिएगा कि पुस्तकालय में प्रभात ये अलग बात है। ये अलग मीडिया से पूछ सकते हैं कोई सवाल? एक सेकंड हमारे अरे हमारी बतिया तो पूरी हो जाने दीजिए महाराज। हम ये कह रहे हैं कि ये बात अगली बार देखने की है कि पुस्तकालय बन रहा है तो बना कि नहीं, बनने के बाद क्या हुआ। लेकिन आपने जैसा सांसद महोदय को लिखा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, वो बात सही है। वो एक हो सकता है, सांसद एक व्यस्त इंसान होता है। सांसद का आप सांसद इस समय आपने मैसेज किया, हो सकता है कि कोई सत्र चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो। बड़ी बात है, कॉमन मैन की जो बात होती है ना, यहाँ लोग या तो पुस्तकालय तो बन गया, पुस्तकालय बन रहा है गुरुदेव, लोग कैसा बता रहे हैं, बोलने दीजिए। यहाँ तो या तो लोग कांग्रेस के लोग हैं, या वो बीजेपी के लोग हैं, या वो रामाधार गुट के होंगे, या सुशील गुट के होंगे, या वो आनंद शंकर गुट के होंगे। कॉमन व्यक्ति कोई नहीं है। कॉमन व्यक्ति की बात जब बोलने की होती है, यहाँ खड़े लोग जो बोल रहे हैं इसमें से 50%, मोर देन 50% राजनीतिक रूप से खड़े जुड़े हुए लोग हैं। कॉमन व्यक्ति की बात जब मतलब सबको देखिए, सबकी तो राजनीति होती है। राजनीति का जमीन है, आंदोलनों की धरती है, यहाँ हर आदमी पैदा होते के साथ राजनीति करने लगता है। मुझे सुनिए, मेरा ये भी कहना है कि 50% नहीं। विधायक जी को धन्यवाद दीजिए कि बन के तैयार हो। एक सेकंड हम सुन लें। अल्टीमेट ना हर इंसान मुझे लगता है राजनीति से जुड़ा ही होता है। आप वोट करते हैं जब ना, आप सोचते हैं कि ये राजनीति जो अगले 5 साल होगी हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो राजनीति होगी, वो हम पर कैसा असर डालेगी। आप ये सोचते या ये चाहते हुए वोट करते हैं, या पिछले 5 साल, पिछले जितना भी समय सरकार रही वो कैसी गई, उसने कैसी राजनीति की, आप इसको आधार बनाकर आप वोट करते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड। हाँ, लेकिन आप लोग, अरे एक सेकंड, आप लोग इतने ज़्यादा नीतीश के अगेंस्ट हैं, नीतीश सरकार के अगेंस्ट हैं। नीतीश मुख्यमंत्री हैं ना, नीतीश मुख्यमंत्री हैं। नीतीश को वोट पड़े होंगे यहाँ से। आप लोगों ने कभी वो क्या वोट दिए थे? अगली बार भी नीतीश कुमार जी के कहने पर यहाँ के स्थानीय विधायक को हम लोगों ने वोट किया था, लेकिन और पूरे बिहार के अंदर नीतीश जी को वोट मिला था, लेकिन नीतीश जी वोट चुरा के और चले गए। जिसके खिलाफ वोट मिला था उसके साथ वोट तो मिला था महागठबंधन के नाम पर। वोट तो लालू जी, राहुल जी और नीतीश जी को, तीनों को मिला था। नीतीश जी अपना वोट तो छोड़िए, लालू जी और राहुल गांधी जी का भी वोट लेके जाके मिल गए बीजेपी के साथ। तो वोट तो ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि नीतीश जी कुछ काम नहीं किए थे। बात बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में न जाएंगे। अरे बाहर चचा पलटू चचा, अब भाजपा में कौन मुंह से गेला चचा। अब देखिए हुआ जाके गेम हो गया सेट। हाँ, डीएनए है ना, वो कहते कि हम पुड़िया बनाई बढ़िया से, और अबरी भाजपा वालन भी पुड़िया उनका गठरी बांध लेती है ना। अब देखिए कितना सेट हो गया। अब तो ऐसे जाने वाला भाजपा वाला भी चाह रहे हैं कि अब इनको से चलने वाला ना है। सर आप क्या नाम है आपका? है कि नाम बताइए सर अपना। विनोद कुमार सिंह। हाँ विनोद जी बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी और
नीतीश कुमार का जदयू का, दोनों का अभी वर्तमान में भी बिहार में गठबंधन की सरकार है। और पहले जो सरकार 15 साल का जो जंगल राज्य था, जिसमें दिन को भी चलना मुश्किल होता मास्क चढ़ा था, लीजिए ऊपर। हाँ, दिन को भी चलना दिक्कत होता था, माँ बहनें घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो आज स्वतंत्र होकर के 10 बजे रात्रि को भी आराम से कोचिंग स्कूल ये सब जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे एक मित्र बतला रहे थे अभी शराब के बारे में, कोई होम डिलीवरी की बात है। नहीं, शराब डिलीवरी तो मामला थोड़ा अलग ही हो गया ना सर। डीएम आवास के लोग बता रहे हैं बोतल पड़ा है, लोग बता रहे हैं बोतल है। नीतीश जी ने शराब को बंद किया, बड़े पैमाने पर जनता भी इसको स्वीकार की, लेकिन किसी के कार्य को तुरंत संभव नहीं है, प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन आम जनता को जो आदत लगा हुआ है उसको धीरे धीरे छोड़ाया जाए, आदत डालने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो सर मतलब आपकी बात सही है, मैं आपके शासन द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग इसका नाचते हुए शराब के साथ। तब मंत्री नहीं पकड़ाए हैं। कौन मंत्री? एक कौन मंत्री? नीतीश कुमार के नाम याद नहीं है। हाँ, वो दारू के साथ। बक्सर में भी जिस विधायक को टिकट मिला है एनडीए से, उसका वीडियो देख लीजिए, क्या वीडियो उसका आया। ये बात मैं कह रहा था, आपने सुना नहीं। अभी ये एडिट हो जाएगा। अभी आपने जो दारू के बोतल का फोटो खींचा है, ये 100% श्योर है कि ये आप नहीं दिखाएंगे। आप दिखाएंगे कंगना रनौत। आप सुनिए आपका अरे मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास है। विकास जी, ललन टॉप है ये ललन टॉप का ऐप भी डाउनलोड किया है। मैडम बोली कि जरूर आएगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी मीडिया का काम है भ्रम फैलाना। विकास जी, राज विकास जी मेरी बात सुन लीजिए। ऐप डाउनलोड कर लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐप डाउनलोड किया। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो कल सुबह आप देख लीजिएगा। हम लोग औरंगाबाद में ही रहेंगे तब तक, किसी भी चौराहे पे मिल लीजिएगा। अगर किसी भी अगर ये वीडियो अगर वो हिस्सा एडिट हो गया, ठीक है, तो आप किसी भी चौराहे पे पकड़ सकते हैं मुझे, ठीक है। वो नहीं एडिट होगा। हाँ, मेरा कहना है कि हमारा छोटा भाई अभी कह रहे थे कि यहाँ पर श्री सीमेंट फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को बहाली नहीं किया गया। बात बिल्कुल ठीक है, इनका बात सत्य भी हो, लेकिन अभी वर्तमान में कांग्रेस आई के विधायक और विपक्ष में थे, तो इनको कम से कम विधानसभा में इस बात को उठाना चाहिए था। अब इसके लिए आंदोलन करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि सत्ता पक्ष के भूल हुआ होगा, सत्ता पक्ष के ओर से भूल हुआ होगा, लेकिन ये तो भी मास्क ऊपर चढ़ा लिए, मास्क ऊपर चढ़ाइए। इनको तो उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था, बेरोजगारों की बात को रखना चाहिए था, जिसे इन्होंने नहीं। नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने। मई में जब कोरोना और लॉकडाउन सब जगह था, ठीक है, मई की जो अप्रैल मई का महीना था, 16 दिन मैं रहा हूँ फील्ड में। मैंने लोगों से मिला है जो दिल्ली, मुंबई से, जयपुर से चल के मजदूर अपने घर जा रहे हैं। मैं उनके साथ सड़क पे चला हूँ कई किलोमीटर, ठीक है। मैं और मेरे साथी अमितेश, ठीक है। तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है, मुझे लगता है कि इस समय कुछ चीज़ें विजिबल ना हो, प्रोटेस्ट तो होते रहे। हम लोगों ने देखा गेस्ट टीचर्स को लाठी खाते हुए, इनका पैर टूटा हुआ था, ये बता रहे हैं जैसा। हाँ, तो प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं। जिनको दिक्कत है वो कहीं ना किसी न किसी रूप में अपनी आवाज़ तो उठाते ही हैं। अब अपोजिशन की बात कर रहे हैं, अपोजिशन वाली बात दूसरी हो सकती है कि अपोजिशन क्या किया। ये भी तो सत्ता में थे। नीतीश जी और तेजस्वी जी मिलकर सरकार बनाए थे, तो क्यों नहीं इनका मांग को मान लिया गया था? मान लेना चाहिए था उनको। सुशील मोदी का बातें सुन रहे हैं, नीतीश जी केवल सुशील मोदी का बातें सुन रहे हैं। बोला नीतीश जी से सुशील मोदी का बात सुनते हैं। तेजस्वी जी को उस समय मान लेना चाहिए था इनको मांग के, अगर जो मांग इनका सही। तो बता रहे हैं कि लेकिन ये बोले तेजस्वी का बातें नहीं सुन रहे थे, सुशील मोदी का बात सुन रहे थे। दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनका मांग भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगा अगले सत्र में पूरा। बेरोजगारी इतना चरम पे है कि इस बार युवा नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा। मैं इस बेरोजगारी पर एक गीत सुनाता हूँ। मगह की धरती पर हैं आप,
तो मगध की धरती पर बेरोजगारी पर एक गीत सुनिए। कौन लिखा है? कौन लिखा मैं है? खुद लिखा हूँ, प्रभात बांदुल। किसी फिल्म में आया है ये? नहीं नहीं नहीं, अभी रचा गया है जस्ट। एक बेरोजगार लड़का जो बैठा हुआ है, वो सपना देखता है कि हमको काम मिल जाएगा, तो लिखता है वो कैसे कि सोच ले तो रही पापा नौकरी मिली तो रउआ खातिर एगो कमरा बनाइम, कैसे दुख दूर होई कैसे कर जा चुकाइम, ए पापा कैसे राउर सपना पुराइम, ई पर धनवा तो मूर्ख बनावता, रोजी रोटी छीन के आँख देखावता। कहे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, तो कहले तो रहा ए बाबा जब हम आइम, सुंदर सुघर निमन बनाइम, गजबे पलटल सा गजबे करी इच्छा, लेवे अब ना कोई परीक्षा। तो अब चुनाव का समय आ गया है, तो लिखते हैं कि पढ़ब बाबा लड़ब बाबा मोरे चा खोलब बाबा, ई पर धनवा के देव झुकाई। तो इस बार प्रधान झुक जाएगा और सत्ता में दोबारा नहीं आएगा। तो नीतीश जी के अगेंस्ट, नीतीश के फेवर में, लालू तेजस्वी के अगेंस्ट, लालू तेजस्वी के फेवर में ये बातें, ये लोग, ये बिहार को चुनने जा रहे हैं, बिहार की सरकार को चुनने जा रहे हैं, बिहार को आगे, बिहार की भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, बिहार के आगे का रास्ता तय करने जा रहे हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं हूँ सिद्धांत, साथ में है रूहानी और प्रेरणा। बहुत बहुत शुक्रिया।